हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 560 जिसका नाम है सब अरे सम इक्वल्स के। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया जाएगा एक अरे और एक नंबर दिया जाएगा जिसको ये लोग के बोल रहे हैं और हमें ऐसे सब एरेज फाइंड करने हैं। अगर हम उन सब एरेज का सम करेंगे तो वो हमारे टारगेट के बराबर है। और यहाँ पे लिखा है कि सब अरे इज अ कंटिन्यूअस एंड नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन अरे। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस सब अरे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर जैसे हमें ये 1 2 3 एक एरे दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हमने 1 पिक किया एंड देन 3 पिक किया, ऐसा नहीं है। हमें सब एरे कंटिन्यूअस पिक करना है, जैसे कि 1 एंड 2 को हम पिक कर लें या फिर हम अकेले 1 को पिक कर लें या 1 2 3 को पूरे को पिक कर लें या फिर 2 को अकेले को पिक कर लें, 2 3 को पिक कर लें, 2 1 को, तो सेम ही बात है, या फिर हम 3 को पिक कर लें। तो इस तरीके से हमें कंटिन्यूअस सब एरे पिक करने हैं और हमें उनका देखना है सम क्या वो हमारे के बराबर हो रहा है। और ऐसे जितने भी सब एरेज हमें इस एरे में मिलेंगे उनका काउंट हमें यहाँ से आउटपुट करना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस दी है कि जो हमारा नंबर हो सकते हैं हमारे एरे के अंदर वो -1000 से लेकर +1000 तक रह सकते हैं। मीन्स इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जो हमारी एरे की लेंथ होगी वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी 2 × 10⁴। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को और समझते हैं इसके इंट्यूशन को और इसके सॉल्यूशन को। फिर हम धीरे धीरे समझेंगे कि हम इसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे अप्रोच करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया कि यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक अरे और एक दिया जाएगा टारगेट। हमें बताने ऐसे सब एरेज के काउंट जिनका सम के बराबर हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 1 एंड 1। तो अगर हम इस 1 को पिक करें और हम देखें क्या इसका सम, क्योंकि 1 के साथ तो सिर्फ 0 ही है, अगर हम 0 माने तो 0 + 1 तो हमेशा 1 ही होना है। तो इट मीन्स इस वाले सब एरे का जो काउंट है वो हमारे के बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको और आगे एक्सपांड करेंगे और फिर इन दोनों 1 को देखेंगे, 1 + 1 करके देखेंगे। तो अगर हम इन दोनों का सम देखें तो वो हमारे टारगेट के बराबर हो रहा है 2। तो जो हमारा काउंट हम एक मेंटेन करेंगे सब एरेज के लिए वो इनिशियली 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें ऐसा सब एरे मिलेगा जिसके एलिमेंट्स का सम हमारे टारगेट के बराबर हो तो हम हमारे काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो इस पोजीशन पर हमारा काउंट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सब एरे जिसके एलिमेंट्स होंगे 1,1, अगर हम उसके एलिमेंट्स का सम करेंगे तो वो हमारे टारगेट के बराबर आ रहा है जो कि है 2। इसीलिए हमने हमारे काउंट को इंक्रीज कर दिया है। अभी फिलहाल हमारा काउंट हो गया है 1। नेक्स्ट पोजीशन पर बढ़ेंगे, इस एरे को और एक्सपांड करेंगे तो हमारा जो अब सब एरे बन जाएगा 1 + 1 + 1 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इस वाले 1 से तो सब एरे को चेक कर लिया था, अब हम क्या कर सकते हैं इस वाले सब एरे से चेक कर सकते हैं। हमें पीछे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 + 1 ऑलरेडी कर लिया था। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस वाले एलिमेंट का जो कि 1 है, अब इसका सम हमारे के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 अगेन 2 जो कि हमारे टारगेट के बराबर है। इसीलिए हमारा जो सब एरे का काउंट था जिसका सम टारगेट के बराबर आ रहा था उसको हम इंक्रीज करेंगे और वो हो जाएगा 2। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो 2 होगा। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट इनपुट को देखें जो है 1, 2, 3, तो अगर हम 1 को देखें तो 1 का सम हमारे टारगेट के बराबर नहीं है जो कि टारगेट है हमारा 3। इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हमारा काउंट हो जाएगा 1। इस वाले एरे के लिए हम अभी देख रहे हैं। फिर हम इसको फिर से एक्सपांड करेंगे थोड़ा सा और सब एरे को, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5 जो हमारे टारगेट के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए अभी हमारा एरे इस वाले एलिमेंट के लिए हमने इटरेट कर लिया है। अब हम इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे। तो इस वाले एलिमेंट को अगर हम देखें अकेले को, क्योंकि ये खुद में भी एक सब एरे, तो अगर इसका सम देखें तो 2 है, इट मीन्स ये हमारे टारगेट के बराबर नहीं है। इसीलिए हम फिर से इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5 विच इज अगेन नॉट इक्वल्स टू अवर टारगेट। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर बढ़ेंगे। अब इसके आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन ये खुद में भी एक सब एरे है, इसलिए हम इसको खुद को देखेंगे क्या ये हमारे टारगेट के बराबर है। तो ये हमारे टारगेट जो कि k = 3 हमें दिया हुआ है उसके बराबर है। इसीलिए हम क्या करेंगे हमारे आउटपुट को बढ़ा देंगे, इसीलिए हम हमारे काउंट को बढ़ा देंगे और वो हो जाएगा 2। एरे के लिए भी हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो 2 हो रहा है। अब हम लेते हैं एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल और उसमें फिर जो भी हमने एक अप्रोच रन करी है वो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अभी हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि अभी हमने जैसे ही इनपुट और आउटपुट को रन करा हमें हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच मिल चुकी है। तो अभी हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से हम इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहाँ पर एक नया एरे ले लेता हूँ जिसमें हम असाइन कर देते हैं कुछ नंबर्स। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा k = 3। अब हमें ऐसे सब एरेज का काउंट आउटपुट करना है जिसके एलिमेंट्स का सम हमारे टारगेट के बराबर हो। तो अभी हमने हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या देखी थी, हम क्या करेंगे सबसे पहले इस वाले एलिमेंट पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम हमारे एरे को इटरेट करना स्टार्ट करें तो हम इस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो हमारे टारगेट के बराबर है तो हम हमारे काउंट को बढ़ा देंगे एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे हम फिर से एक्सपांड करेंगे, फिर इन दोनों एलिमेंट्स का सम देखेंगे जो आएगा 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0।
तो हम हमारे काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। एंड देन हम इसको फिर से और एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इस वाले 1 के ऊपर। अब हम इन तीनों का सम लेके देखेंगे 1 + 1 2 -1, ये आ जाएगा 1 हमारा। तो ये अगेन हमारे k के बराबर नहीं है, फिर से इसको और एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर अगेन जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। देन हम फिर से आगे बढ़ाएंगे विच इज, अब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा 3 + 1 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा टारगेट के बराबर ये वाले सब एरे का सम आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे काउंट को बढ़ा देंगे। अभी हमारा काउंट हो जाएगा 1। अब हम फिर से और एक्सपांड करेंगे इसको। अब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो इस वाले सब एरे के एलिमेंट्स का जो सम होगा वो होगा 4 विच इज नॉट इक्वल टू k। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमने इस वाले एलिमेंट के लिए पूरे एरे को इटरेट कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को देखेंगे क्या ये हमारे टारगेट के बराबर है, क्योंकि ये अपने आप में भी एक सब एरे है। तो ये नहीं है k के बराबर, इसीलिए हम इसको फिर से आगे एक्सपांड करेंगे। तो -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, अगेन k के बराबर नहीं है। और एक्सपांड करेंगे, अभी भी k के बराबर नहीं है। और एक्सपांड करेंगे, अभी भी नहीं है। और अब एक्सपांड करेंगे तो 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अभी हमारा जो सम है वो हमारे k के बराबर हो चुका है, इसलिए हम हमारे काउंट को इंक्रीज कर देंगे। अभी हमारा काउंट हो जाएगा 2 और इस पोजीशन पर हमने पूरे एरे को इस वाले एलिमेंट के लिए इटरेट कर लिया है। तो अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट के लिए पूरे एरे को इटरेट करेंगे। अब हम इस वाले एलिमेंट के लिए हमारे एरे को इटरेट करने स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले इस वाले एलिमेंट को देखेंगे कि खुद एक सब एरे, तो ये हमारे k के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर हमारा जो सम आएगा वो 2 आएगा एंड देन अगेन आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा सम 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू k है। तो अभी हमारे काउंट को हम बढ़ा देंगे। अभी हमारा काउंट हो जाएगा 3। फिर हम इसको और एक्सपांड करके देखेंगे तो जो टोटल सम आ रहा है वो 4 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू k। तो अभी हमने पूरे एरे को इस वाले एलिमेंट के लिए इटरेट कर लिया है, इसलिए हम अब नेक्स्ट एलिमेंट पर बढ़ेंगे और फिर उसके लिए पूरे एरे को, जो बचा हुआ एरे है, उसको इटरेट करेंगे। अभी हम इस वाले 1 पे आ जाएंगे, इसको खुद को देखेंगे, k के बराबर नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, अब हमारा जो सम है वो 3 हो गया है विच इज इक्वल टू k। तो अब हमारे काउंट को फिर से बढ़ा देंगे। तो अभी हमारा काउंट हो गया है 4 और हमने इस वाले एलिमेंट के लिए पूरे एरे को इटरेट कर लिया है। अब हम इस वाले एलिमेंट के लिए देखेंगे, इसको खुद को देखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू k। इसको और एक्सपांड करेंगे, इन दोनों का सम 2 आ रहा है। तो ये भी हमारे k के बराबर नहीं है, इसलिए अभी हमने इस वाले एलिमेंट के लिए एरे को इटरेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे इस वाले 1 के ऊपर और इस 1 के लिए एरे को इटरेट करेंगे। पहले इसको खुद को देखेंगे क्या ये हमारे k के बराबर है, नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स कवर हमने कर लिए हैं, इसलिए इस वाले एलिमेंट का भी पूरा हमने कवर कर लिया है। तो अभी जो टोटल हमारा काउंट आया है सब एरेस का वो आया है 4, जिनका सम 3 के बराबर है। इस पूरे वॉक थ्रू में आपने देखा होगा कि हमने क्या करा था, एक एलिमेंट को पकड़ा था और फिर उसको लेकर पूरे एरे को इटरेट करा था। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ा था, फिर उसको लेके पूरे एरे को इटरेट करा था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला सकते हैं 4 और उसको हम फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और i लेस देन हमारी जो एरे की लेंथ उसको हम n मान सकते हैं और हम कर सकते हैं i को प्लस। फिर हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा जिससे हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू अभी हमारा 0 है, इस वाले एलिमेंट के लिए हमारे लूप को होल्ड करेंगे, पहले वाले लूप को, और अंदर वाले लूप में फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे j इक्वल्स टू i से, क्योंकि हमें खुद को भी चेक करना है। तो अभी हमारा j यहीं पर रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको खुद को चेक करेंगे और हमारा j को हम फिर से चला देंगे, हमारी जो एरे की लेंथ होगी उससे एक कम तक, और j को कर देंगे प्लस। तो अब हम यहाँ पर एक यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं सम इक्वल्स टू 0, लेट सम इक्वल्स टू 0, जो हमारे सम को मेंटेन करेगा, करंट सम को। तो फॉर एग्जांपल इस वाले एलिमेंट के लिए हम सम इक्वल्स टू 0 कर देंगे इनिशियली, और फिर हम इस j वाले लूप के अंदर आके कर सकते हैं हमारे सम को इंक्रीज। तो हम करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ j। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो टोटल सम है अभी तक का इस वाले एलिमेंट के लिए पूरे सब जितने भी सब एरेस हैं उनका सम इसमें आता जाएगा। और फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा सम अगर हमारे k के बराबर हो रहा है, और हम यहाँ पर एक ऊपर काउंट मेंटेन कर सकते हैं, काउंट जो हमारे सब एरेस का काउंट रखेगा। अगर हमारा सम हमारे k के बराबर हो जाए किसी पोजीशन पर, अगर हमें कोई ऐसा सब एरे मिल जाए जिसका सम k के बराबर हो जाए, तो हम सिंपली यहाँ पर हमारे जो काउंट है उसको प्लस कर देंगे, मतलब उसको बढ़ा देंगे। लेकिन इस वाली अप्रोच में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम हमारे एरे को पहले तो n टाइम्स इटरेट कर रहे हैं हर एलिमेंट को पकड़ने के लिए, एंड देन वापस से उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिर से पूरे एरे को इटरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने j इक्वल्स टू i से लेकर एरे की लेंथ तक उसको चलाया है। इसीलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ n², जो कि ज्यादा है। हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक यूज करके या फिर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके, तो वो होगी ऑप्टिमल अप्रोच। तो आइए देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को। अब हम तो हमें यहाँ पर एक इनपुट हमने ले लिया है, जो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में इनपुट लिया था, उसी इनपुट को हमने यहाँ पर फिर से ले लिया है। यहाँ पर हमें k इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अब हम इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को थोड़ा सा समझते हैं कि हमने इसको कैसे अचीव करा है। उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्टिमल अप्रोच का वॉक थ्रू दूंगा। तो इसमें हम यूज करेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक को।
हमने एक पिछली प्रॉब्लम में भी यूज की थी ये वाली टेक्निक, वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस पोजीशन पर हैं, ठीक है, तो इस पोजीशन तक हमारे एरे के एलिमेंट्स का जो सम होगा 3 + 1 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड हमारा जो k दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3, तो इसको आप मान लीजिए करंट सम, ठीक है, एंड ये तो हमारा जो इनपुट दिया है हमें k, अगर हम करंट सम माइनस k करेंगे तो वो आएगा 0। हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे सब एरे को ढूंढ लें जिसका सम, जो भी हमें डिफरेंस मिल रहा है, अभी हमें 0 मिल रहा है, तो हम ऐसे सब एरे को ढूंढ लें जिसका सम 0 हो, तो उसके बाद के बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद के बचा हुआ जो भी सब एरे है उसके एलिमेंट्स का सम हमारे k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो डिफरेंस है 0 है, तो अब हम इसमें ऐसा सब एरे ढूंढ सकते हैं जहां तक का सम हमारा 0 था। इस पूरे एरे में जो करंट सम था अभी तक का 0, वो सिर्फ पहला एलिमेंट था जो कि 0 था खुद में, तो अभी हमें कोई मिला ही नहीं है। तो अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ तक, इस पूरे सब एरे का जो सम है वो हमारे k के बराबर हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें एक सब एरे मिल चुका है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इस वाले 1 के ऊपर है, ठीक है, तो अभी तक का जो हमारा टोटल सम बन रहा है वो बन रहा है करंट सम 4 बन रहा है, ठीक है, एंड हमें k दिया हुआ है 3, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। अब हमें फाइंड करना है ऐसा एलिमेंट जिसको हम इस सब एरे में से निकाल दें, तो जो बचा हुआ सब एरे होगा उसके एलिमेंट्स का सम हमारे k के बराबर आ जाएगा। तो हमें मिला है 1, तो अगर हम इस वाले 1 को यहाँ से हटा दें तो इतना बचा हुआ जो भी सब एरे है उसका जो टोटल सम है वो हमारे k के बराबर आ रहा है 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हमें एक सब एरे यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब वॉक थ्रू करते हैं हमारी अप्रोच का और हमारे सॉल्यूशन का। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें एक 0 हमें मान के चलना है कि जो हमारा अभी तक का सम है वो 0 है, ठीक है। हम एक मेंटेन करेंगे करंट सम नाम का वेरिएबल जिसको हम इनिशियली 0 पे असाइन करेंगे। तो हमें मान के चलना है कि जो हमारा अभी तक का करंट सम है वो 0 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 को पहले से हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे इसमें मैप, इसमें हम क्या करेंगे जो हमारे अभी तक के करंट सम है उनको स्टोर करते जाएंगे की वैल्यू पेयर में। अगर पहले से वो वाली की हमारे मैप में प्रेजेंट होगी तो हम उसके काउंट को सिंपली बढ़ा देंगे। तो अभी तक का हमारा जो करंट सम है वो 0 है और वो हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं था। तो इनिशियली इटरेट करने के पहले ही हम क्या करेंगे, हमारी मैप में 0,1 असाइन कर देंगे, 0 एज अ की और उसकी वैल्यू 1 असाइन कर देंगे हमारी मैप के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एरे को इटरेट करना। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक फोर लूप से इटरेट कर रहे हैं और उसके पॉइंटर को हम आई मान लेते हैं और आई इक्वल्स टू फिलहाल के लिए हमारा 0 पर है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट सम माइनस के इक्वल्स टू डिफरेंस। तो हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है कि जिसको हम रिमूव कर दें, तो हमारा जिसको हम सब एरे में से रिमूव कर दें, जो हमारा बचा हुआ सब एरे उसके एलिमेंट्स का सम हमारे k के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको हमारी मैप में फाइंड करेंगे कि क्या वो हमारी मैप में प्रेजेंट है। अगर वो हमारी मैप में प्रेजेंट रहेगा तो जो उसकी वैल्यू होगी को हम एक काउंट मेंटेन करेंगे। काउंट में हम हमारे सब एरेस का काउंट रखने वाले हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस अगर हमें मैप में मिल गया और उसकी जो भी वैल्यू होगी उस उत्ते से हम हमारे काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। अगर मान लीजिए हम आई इक्वल्स टू 0 पर है और आई पे हमारी वैल्यू 1 है अभी, मींस हमारा जो करंट सम था 0 था, तो अभी हमारा करंट सम क्या हो जाएगा 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 - k विच इज इक्वल्स टू 3। तो जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा -2। हम फाइंड करेंगे -2 को हमारी मैप में, -2 हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम हमारे जो करंट सम है अभी तक का उसको हमारी मैप में स्टोर कर देंगे। 1 अब पहले से प्रेजेंट नहीं था हमारी मैप में, तो हम 1,1 हमारी मैप में इंसर्ट कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे इस वाले -1 के ऊपर। अब हमारा आई हो जाएगा इस पोजीशन पर आई इक्वल्स टू 1 और हमारा करंट सम था अभी तक 1 और 1 + -1 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा करंट सम का वो आएगा 0। तो अभी तक का जो हमारा करंट सम हो गया है वो हो गया 0 - k 3 और इसका डिफरेंस आएगा -3। अब हम सर्च करेंगे -3 को हमारी मैप में, तो -3 हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे करंट सम को जो कि है 0 उसको हमारी मैप में इंसर्ट कर देंगे। 0 पहले से प्रेजेंट है मैप में तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम आएंगे इस वाले 1 के ऊपर, इट मीन्स आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा। और अभी तक का हमारा करंट सम 0 था, तो हम करंट सम प्लस जो भी हमारा एलिमेंट है उसको करेंगे। तो हम करेंगे 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू आएगा 1। तो अभी तक का हमारा करंट सम हो जाएगा 1 - 3 विच इज इक्वल्स टू होगा -2। सर्च करेंगे -2 को हमारी मैप के अंदर, -2 हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो करंट सम है जो कि है 1 उसको हमारी मैप में इंसर्ट कर देंगे और 1 हमारी मैप में पहले से प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे जो हो जाएगी 2। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस वाले 1 के ऊपर आ जाएंगे, मीन्स आई इक्वल्स टू 3 के लिए हम देखेंगे। तो अभी तक का जो हमारा करंट सम था वो 1 था एंड यहाँ पर हमारा 1 है अगेन, तो हम 1 + 1 करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो करंट सम 2 - 3, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा -1। सर्च करेंगे -1 को हमारी मैप के अंदर, तो -1 हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो करंट सम है हमारा 2 उसको इंसर्ट कर देंगे मैप में। वो पहले से प्रेजेंट नहीं था तो उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इस वाले एलिमेंट पर, मींस आई इक्वल्स टू 4 के लिए हम देख रहे हैं। तो अभी तक का जो हमारा करंट सम था वो 2 था, तो 2 + 1 करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो 3 - k करेंगे, 3 - 3 विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हम सर्च करेंगे क्या 0 जो डिफरेंस है क्या वो हमारी मैप में प्रेजेंट है।
तो जी हाँ, 0 हमारी मैप में प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम क्या, अभी हमने डिसाइड किया था इनिशियली कि हम काउंट में जो भी हमारा डिफरेंस होगा अगर हमें मैप में मिल गया तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उस उत्ते से हम हमारे काउंट को बढ़ा देंगे। तो हमारी 0 की वैल्यू 2 है, तो हम हमारे काउंट जो हमारा सब एरे का काउंट है उसको 2 कर देंगे सिंपली, एंड देन हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट सम था 3 उसको हमारी मैप में हमें स्टोर करना ही है, तो 3 पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो 3 की वैल्यू 1 के साथ हम उसको हमारी मैप में इंसर्ट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इस वाले 1 के ऊपर, इट मीन्स i इक्वल्स टू 5 के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी हमारा करंट सम था 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू होगा 1। अब हम 1 को सर्च करेंगे जो कि हमारा करंट डिफरेंस, क्या वो हमारी मैप में प्रेजेंट है, तो जी हाँ 1 हमारी मैप में प्रेजेंट है एंड उसकी वैल्यू 2 है। तो हमारे काउंट को 2 से बढ़ा देंगे तो हमारा काउंट हो जाएगा 4, और इस पोजीशन पे हमने हमारे पूरे एरे को इटरेट कर लिया है। इट मींस जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेस हैं जिनके एलिमेंट्स का सम k के बराबर होगा वो हमें मिल चुका है। जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेस है वो 4 है इसके अंदर, जिसके एलिमेंट्स का सम हमारे k के बराबर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक फंक्शन सब एरे, उसमें हमें एक एरे पास किया जाएगा और हमें एक नंबर पास किया जाएगा k, और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सब एरेस जिसके एलिमेंट्स का सम k के बराबर हो, उसे हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी हमने इनिशियली डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मेंटेन करनी है एक मैप। तो हम सिंपली यहाँ पर एक मैप मेंटेन करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट प्रीफिक्स, और हम कर देंगे न्यू मैप। हम जावास्क्रिप्ट की मैप को यूज करेंगे इसमें। फिर हमें सब एरेस का काउंट मेंटेन करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट काउंट इक्वल्स टू 0। इसको हम बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंस अगर हमें मिलता है हमारी मैप में तो। एंड फिर हम करेंगे, सबसे इनिशियली हमें क्या करना था, बिना इटरेट करे ही हमें सेट करना था हमारे 0 को हमारी मैप के अंदर, और उसकी वैल्यू को करना था 1। वो क्यों करना था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और फिर हम करेंगे जो हमारा करंट सम होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट करंट सम, उसको हम अभी 0 में असाइन कर देंगे, जिसमें हमारे एलिमेंट्स का सम मेंटेन करेंगे। अब हम चलाने वाले हैं एक लूप जिससे हम एरे को इटरेट करेंगे। तो हम करेंगे लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ, एंड देन कर देंगे i को प्लस प्लस। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे करंट सम को कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, करंट सम प्लस इक्वल्स टू nums एट i। तो जो हमारा अभी तक का सम है वो हमारे करंट सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है हमारे डिफरेंस को। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिफरेंस इक्वल्स टू जो भी हमारा करंट सम होगा माइनस कर देंगे k से, जो भी हमारा करंट सम होगा उसमें से k को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या हमारा डिफरेंस हमारी मैप में प्रेजेंट है, और अगर वो हमारी मैप में प्रेजेंट होगा डिफरेंस, तो हम उसकी वैल्यू से हमारे काउंट को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू, अब हम फाइंड करेंगे हमारी मैप में डिफरेंस को। तो मैप में फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे प्रीफिक्स डॉट गेट डिफरेंस। अगर वो हमें मैप में मिल गया तो ठीक है, अगर हमें मैप में नहीं मिला डिफरेंस तो अनडिफाइन आएगा। अगर अनडिफाइन आएगा तो हम सिंपली हमारे काउंट में 0 को प्लस कर देंगे। 0 को प्लस करना मतलब जो हमारा करंट काउंट है वो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। जो नेक्स्ट स्टेप थी हमारी, जो हमारा अभी तक का करंट सम था उसे हमारी मैप में हमें स्टोर करना है। अगर वो पहले से मैप में प्रेजेंट है करंट सम तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, अगर वो नहीं है तो उसकी वैल्यू को 1 कर एज अ की वैल्यू पेयर हमें मैप में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे कि अगर प्रीफिक्स डॉट गेट, हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या करंट सम हमारी मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारी करंट सम हमारी मैप में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू प्रीफिक्स डॉट गेट करंट सम। अब हमारी वैल्यू को हम 1 से बढ़ाएंगे और स्टोर कर देंगे वापस से करंट सम को हमारी मैप में। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रीफिक्स डॉट सेट, जो भी हमारा करंट सम है वो तो हमारी एज अ की स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट सम कोमा जो हमारी वैल्यू होगी उसमें एक +1 कर देंगे, ठीक है। तो जो अभी तक की वैल्यू थी उसको 1 से हम बढ़ा देंगे। अदरवाइज अगर करंट सम हमारी मैप में प्रेजेंट नहीं है एज अ की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एल्स में क्या करेंगे, हमारे करंट सम को स्टोर कर देंगे हमारी मैप में। तो स्टोर करने के लिए हम करेंगे प्रीफिक्स डॉट सेट करंट सम, और उसकी जो वैल्यू हम इनिशियली कर देंगे 1। तो इस तरीके से जो काउंट है उसके अंदर हमारे जो भी सब एरेस है जिनका सम k के बराबर होगा वो हमारे काउंट के अंदर आ जाएगा, और सिंपली इस लूप से बाहर आकर हम रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट को, जिसमें हमारे सब एरेस का काउंट स्टोर होगा। रन करते हैं इसको। अब हम देखिए जो हमारे 2 बेस केस थे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व की सब एरे सम इक्वल्स k वाली प्रॉब्लम। इसका कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।